दोस्तों क्लास 9 का प्रश्नावली 4.2 देखने वाले हैं। ये गलती छूट गया था तो चलो इसे कवर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल वाला सत्य है। लिखा निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न दूसरा का पहला, 2x + y = 7, इसके 4 हल लिखने हैं। तो हम इसमें लिख लेते हैं माना x बराबर कुछ ही मान लेते हैं। तो पहले शून्य मान लेते हैं। तो 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणित x की जगह लिखेंगे शून्य, धन y बराबर 7। 2 शून्य में शून्य हो जाएगा, मतलब इतना का वैल्यू ख़त्म। तो y बराबर आ गया 7। एक हल ये हो गया। अब पुनः लिखते हैं और माना। अब x बराबर ही मान लेते हैं 1, कुछ भी मान सकते हैं तो 1 मान लेते हैं। एक हल ये हुआ, दूसरा हल ये हुआ। तो इसमें मान रखते हैं 2x धन y = 7। तो 2 गुणा 1, x का मान 1 है, धन y बराबर 7। तो 2 एकम 2, धन y बराबर 7। तो y बराबर 7। 2 उस तरफ जाएगा तो ऋण 2 आ जाएगा। तो 7 ऋण 2 करेंगे तो आ जाएगा 5। दूसरा हल ये हो गया। अब तीसरा देखते हैं पुनः लिख के। तो 2x धन y बराबर 7, इसी में तो मान रखना है ये। तो इसमें माना x बराबर क्या मान लें 2। तो 2 है तो 2 लिख लेते हैं, गुणा x की जगह में 2, धन y की जगह में y बराबर 7। अब 2 दूनी हो जाएगा 4, धन y बराबर 7। तो y बराबर 7 है तो 7, और 4 उस तरफ जाएगा तो ऋण 4 हो जाएगा। तो y बराबर 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3। तो ये तीसरा हल हो गया। अब चौथा हल देख लेते हैं पुनः लिख के। सब पहले व्यंजक लिख लेते हैं। 2x धन y बराबर 7, 2x धन y बराबर 7। तो यहाँ लिख लेते हैं माना x बराबर, यहाँ 2 है तो 3। तो 2 है तो 2 गुणा x की जगह में 3, धन y बराबर 7। तो 3 दूनी 6, धन y बराबर 7। तो y बराबर 7 और 6 उस तरफ जाएगा तो ऋण 6 बराबर 1 आंसर। तो ये प्रश्न दूसरा का पहला का 4 ठोल हो गए, 1 2 3 4। अब प्रश्न दूसरा का सेकंड नंबर चलते हैं। तो इसमें लिखा है पाई x धन y बराबर 9। तो इसमें भी लिख लेते हैं माना x बराबर 0। आप कुछ भी मान रख सकते हो, एक से लेकर इन्फिनाइट तक, या फिर माइनस वाला भी जो लिखना हो। लेकिन हम आसान वाला मान लेते हैं। x का मान 0 रखेंगे। तो इसमें जब मान रखेंगे तो पाई गुणा ये x की जगह में 0 आ जाएगा, धन y बराबर 9 आ जाएगा। पाई गुणा 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 9। ये आंसर है, पहला हल हो गया। पुनः लिखना और माना x बराबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पाई है तो इसी में रखेंगे, पाई गुणा x की जगह में 1 रख देंगे, धन y है तो y बराबर 9। तो पाई 1 पाई हो जाएगा, धन y बराबर 9। तो y बराबर 9 और पाई उस तरफ जाएगा तो ऋण पाई। ये सेकेंड आंसर है। पुनः लिखते हैं और माना x का मान 1 मान, अब x का मान 2 मान लेते हैं। इसी में मान रख देते हैं। तो पाई गुणा x की जगह में 2, धन y बराबर 9। तो 2 पाई हम 2 पाई हो जाएगा, धन y बराबर 9 आ जाएगा। तो y बराबर 9, 2 पाई उस तरफ जाएगा तो ऋण 2 पाई। ये आंसर है। पुनः लिख लेते हैं माना x बराबर 3। x की जगह हम अगर 3 रखें तो इसमें रखेंगे मान, तो पाई है तो पाई गुणा x की जगह में 3, धन y बराबर 9। तो 3 गुणित पाई करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा, और फिर धन y है तो y बराबर 9। अब 3 पाई है, 3 पाई को उस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर 9 ऋण 3 पाई। तो 1 2 3 4, ये 4 हल हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ लिखा x बराबर 4y। तो इसमें हम डायरेक्ट y का मान रखते हैं। माना कि y बराबर 1, तो x बराबर 4 गुणित 1 आ जाएगा। कहे कि यहाँ 4 है तो 4, और y की जगह में 1 बराबर 4 एकम 4। ये पहला आंसर निकला। माना लिख लेते हैं पुनः लिख के, और x बराबर 0 मान लेते हैं। x नहीं, y बराबर मानते हैं, आसानी जाएगा। तो x है तो x, बराबर है तो बराबर, 4 है तो 4, गुणा y की जगह में 0। तो x बराबर 4 0 0 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो पुनः लिखते हैं फिर, और माना y बराबर 2।
तो y बराबर 2 मान है, तो यहाँ x बराबर 4 है तो 4 गुणा y की जगह में 2 रखना है, 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर लिखना है पुनः माना y बराबर का मान लेते हैं अब 3, तो y बराबर यदि 3 मान है तो यहाँ x है तो x बराबर 4 गुणा y की जगह में 3, तो x बराबर 4 दिया 12। आंसर यही है दोस्तों। अब प्रश्न तीसरा की ओर चलते हैं। तो प्रश्न तीसरा लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन से समीकरण एतनालक के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो शुरू में x का मान आता है, फिर y का, शुरू में x का मान आता है, फिर y का, x का मान, y का मान, x का मान, y का मान, x का मान, y का मान, x का मान 0 दिया है, y का मान 2 आता है कि नहीं ये चेक करना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला नंबर लिखा है 0 और अल्पविराम 2। सॉल्व करते हैं तो यहाँ x ऋण 2y इक्वल्स टू लिखा है 4, और इसमें x बराबर हमें रखना है 0 या फिर y बराबर रखना है 2। तो हम y बराबर 2 रख के देखते हैं, चूँकि y बराबर 2, तो यहाँ x है तो x ऋण 2 गुणित y का मान 2 बराबर 4, तो x है ऋण है तो ऋण और 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 4, तो x बराबर 4, ऋण 4 उस तरफ जाएगा, धन 4 हो जाएगा बराबर 8। हमें x का मान चाहिए था इसके अनुसार 0, लेकिन आया यहाँ 8, तो इसमें का आ जाएगा नहीं, क्योंकि हल नहीं है। सेकंड नंबर देख लेते हैं, जिसमें x बराबर दिया है 2 और y बराबर दिया है 0, और मान रखना है x ऋण 2y बराबर 4 में। तो हम y का मान रखते हैं, आसानी जाएगा, x ऋण 2 गुणित y का मान 0 बराबर 4, तो x ऋण 2 गुणित 0 करेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर 4 आ जाएगा, लेकिन x बराबर यहाँ 2 है तो इसमें आ जाएगा नहीं। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर लिखा है x बराबर करनी 2 और y बराबर लिखा है 4 करनी 2। तो चूँकि लिखना है और इसी मान रहे x ऋण 2y बराबर 4 में, तो x ऋण 2 गुणित y का मान रखना है 4 करनी 2 और बराबर 4, तो x ऋण 2 चौको 8 हो जाएगा और करनी 2 तो करनी 2 बराबर 4, तो x बराबर 4 ऋण 8 करनी 2 हो जाएगा, धन 8 करनी 2 होगा, और x का मान आना चाहिए था करनी 2, तो इसमें भी नहीं। अब फोर्थ नंबर देख लेते हैं। तो फोर्थ नंबर अरे यार ये तो फोर्थ नंबर था, फोर्थ नंबर देखें, थर्ड नंबर नहीं देखे, तो थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर लिखा है x बराबर 4 और y बराबर लिखा है 0, चूँकि लिखना है और x ऋण 2y बराबर 4 में मान रखना है, तो x ऋण 2 गुणित y का मान आ जाएगा 0 बराबर 4, तो x ऋण 2 0 पूरा ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ बराबर 4 ही आएगा, जो कि x बराबर 4 आना चाहिए था, तो इसमें आ जाएगा हाँ, यह हल होगा। अब लास्ट देख लेते हैं, जो कि 5वां नंबर है, जिसमें x बराबर भी 1 लिखा है, y बराबर भी 1 लिखा है, चूँकि लिखना है इसी मान रखना x ऋण 2y बराबर 4 में, तो x ऋण 2 गुणित y का मान 1 बराबर 4, तो x ऋण 2 एकम 2 बराबर 4, तो x बराबर 4 ऋण 2 तरफ जाएगा, धन 2 आ जाएगा, तो x बराबर 6, जो कि यहाँ नहीं आ जाएगा, क्योंकि x का मान आना चाहिए था 1 और यहाँ 6 आया है। यहाँ x का मान आना चाहिए था 1 और यहाँ x का मान 6 आया है, इसलिए। चलो आगे देखते हैं अब प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा पढ़ लेते हैं। लिखा है कि का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है। समीकरण 2x धन 3 के y बराबर की का हल होगा। तो चलो, चूँकि हमें दिया है 2x धन 3y और बराबर की, तो यहाँ 2 है तो 2 गुणित x का मान 2 है, धन 3 है तो 3 गुणित y का मान 1 दिया है बराबर की, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, धन 3 एकम 3 आ जाएगा बराबर की, 4 3 हो जाएगा 7 बराबर की, मतलब के बराबर 7। आंसर यही है दोस्तों।